बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी कदर, बाद औक़ात दोस्तों की मोहब्बत, उनका प्यार, उनका इसरार इंसान के इनकार के ऊपर गालिब आ जाता है। भाई अशरफ, इनका इसरार, प्यार, मोहब्बत कुछ इस अंदाज का था कि मैं चंद दिन कबल भी सरगोदा आने के बावजूद इनको इनकार न कर सका। हज़रात गिरामी कदर, रात का बहुत सा हिस्सा बीत चुका है, तमहीद की गुंजाइश बाकी नहीं रही। वैसे भी मैं गुफ्तगू के अंदर लंबी चौड़ी तमहीद को बांधने का कायल भी नहीं हूं। टू दी पॉइंट अपनी बात का आगाज कर देना चाहता हूं कि आज हम जिस जमीन के ऊपर आबाद हैं, इस जमीन के ऊपर किसी दौर के अंदर परवरदिगार आलम ने जिन्नात को आबाद किया था। जिन्नात ने योरश की, सरकशी की, खून खराबा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन के ऊपर एक खलीफा को, एक वारिस को पैदा करने जा रहा हूं, जो जमीन का वारिस होगा, जिसकी जमीन के ऊपर इस अंदाज के अंदर सुकूनत होगी कि वह दुनिया से चला जाएगा, उसकी नस्ल आ जाएगी, एक नस्ल चली जाएगी, दूसरी आती रहेगी। हजरात गिरामी कदर, हजरत इंसान को जब बनाया गया तो फरिश्तों ने कहा था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह तो उसको बनाएगा जो जमीन के ऊपर खून खराबा करेगा, फसाद करेगा, और हम तो तेरी हमदो सना करने वाले हैं, तेरी पाकीज़गी को बयान करने वाले हैं। अल्लाह को इस बात का पता था कि फरिश्तों का इतराज अपनी जगह पर है, लेकिन इंसानों की लाजमन एक जमात ऐसी होगी जो जमीन के ऊपर मकसद तहलीक को पूरा करके दिखलाएगी। फसादी होंगे, शरारती होंगे, कातिल होंगे, डकैत और जानी होंगे, लेकिन इस जमीन के ऊपर अल्लाह वाले भी जरूर पैदा होंगे। इस जमीन के ऊपर अल्लाह की ताबेदारी करने वाले, उसके सामने अपनी जबीने नियाज को झुकाने वाले, उसके सामने अपने दस्ते सवाल को फैलाने वाले, उसकी तस्बीह के गीत गाने वाले, उसके जिक्र अस्कार की माला को झपने वाले भी जरूर पैदा होंगे। हजरात गिरामी कदर, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बमा अम्मा हव्वा के जमीन के ऊपर उतार दिया। हजरात गिरामी कदर, इस जमीन के ऊपर अल्लाह ने फिर क्या किया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। इंसान की जितनी तबई जरूरियात थी उनको पूरा फरमा दिया। खाने के लिए फसलों को पैदा किया, गंदुम को पैदा किया, चावल को पैदा किया, अनाज को पैदा किया, पहनने के लिए लिबास को पैदा किया, रहने के लिए सकूनत का बंदोबस्त फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने पीने के लिए पानी को बहम पहुंचा दिया। भैंस और गाय के थनों में से मिन बैनी फरसिम व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन को जारी फरमा दिया। ऐसे दूध को जारी फरमा दिया जिसको पीने से इंसान को तरावत मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर तबई जरूरियात को पूरा फरमा दिया, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रूह की जरूरियात को भी पूरा फरमा दिया। अल्लाह ने रूहानी जरूरियात को पूरा करने के लिए क्या बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह ने इंसानियत के अंदर सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंदोबाला हस्तियों को मनसबे नबूवत के ऊपर सरफराज फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की वही को हासिल करने वाले अल्लाह के पहले नबी, उसके बाद भी अंबिया आते रहे, अपनी अपनी अक़वाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाते रहे। वाला का दरसलना नूहन इला कौमिही,
अल्लाह ने हजरत नूह को उनकी कौम की हिदायत के लिए भेजा। वैला आदिन अखाहुम हूदा, जनाब हूद को कौम आद की रहनुमाई के लिए भेजा। वैला समूदा अखाहुम सालेहा, जनाब साले को कौम समूद की रहनुमाई के लिए भेजा। वैला मदियना अखाहुम शुआइबा, जनाब शुएब को कौम मदियन की रहनुमाई के लिए भेजा। हजरात गिरामी कदर अंबिया आते रहे, अपनी अपनी कौम की रहनुमाई को करते रहे। जनाब लूत कौम सदूम की रहनुमाई के लिए आए और अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए हजारों अंबिया को मबूस फरमा दिया। जनाब मूसा को, जनाब हारून को, जनाब दाऊद को, जनाब सुलेमान को, जनाब जकरिया को, जनाब याहिया को, जनाब ईसा को बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए मबूस फरमा दिया। लेकिन हजरात गिरामी कदर फिर तारीख़ कायनात के अंदर चलते चलते वक़्त का पहिया उस मुकाम के ऊपर पहुंचा जहां पे मालिक कायनात ने इस बात का फैसला फरमा लिया, अब कायनात में एक हादी ऐसा होना चाहिए, अब कायनात के अंदर एक रहनुमा ऐसा होना चाहिए, अब कायनात के अंदर एक नबी ऐसा होना चाहिए जो एक इलाके का नबी ना हो, जो एक बस्ती का बड़ा ना हो, जो एक 10 बरस का बड़ा ना हो, जो एक अशरे का बड़ा ना हो, जो रुबा सदी का बड़ा ना हो। मालिक कायनात ने ताजे हत्म नबूवत को हजरत रसूल अक़दस के सरे आली के ऊपर रख दिया। इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जो अरबियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो अजमियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो सुरहों का बड़ा बन के नहीं आया, जो भूरों का बड़ा बन के नहीं आया, जो सुरहों सुपैदों का बड़ा बन के नहीं आया, बल्कि आज वो आया है जो सारे जमानों का बड़ा बन के आया और सारे मुकानों का बड़ा बन के आया है। हजरात गिरामी कदर, ये एदाद अगर हासिल हुआ, तन्हा कमली वाले को हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जामियत को भी अता फरमा दिया, आलमगीरियत को भी अता फरमा दिया और तख्ते खत्म नबूवत के ऊपर इस अंदाज के अंदर बिठा दिया कि सैयदना आदम दुनिया से चले गए, सैयदना नूह ने उनकी जगह को ले लिया, आप दुनिया से चले गए। हजरत हूद ने अलमे तौहीद को उठा लिया, वो भी दुनिया में न रहे। हजरत साले ने अलमे तौहीद को उठा लिया, वो भी दुनिया में न रहे। जनाब इब्राहीम ने अलमे तौहीद को उठा लिया, वो भी दुनिया में न रहे। इस्माइल और इसहाक ने अलमे तौहीद को उठा लिया, वो भी दुनिया में न रहे। जनाब याकूब यूसुफ ने अलमे तौहीद को उठा लिया, वो भी दुनिया में न रहे। जनाब मूसा, जनाब हारून, जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान ने अलमे तौहीद को उठा लिया। हजरात गिरामी कदर, लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, मालिक ने समर का ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। वो कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जिसके बाद नबूवत नहीं चल सकती, जिसके बाद रिसालत नहीं चल सकती। इसके बाद हतीब तो आ सकते हैं, अदीब तो आ सकते हैं, आलिम तो आ सकते हैं, अइम्मा और मुज्तहिदीन तो आ सकते हैं, मुहद्दिसीन तो आ सकते हैं, अइम्मा दीन तो आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले हदीस का अकीदा है, अहले सुन्नत का अकीदा है, हर मुसलमान का अकीदा है कि हजरत रसूलुल्लाह के कायनात में जलवागर हो जाने के बाद, आपके नबी और रसूल बन जाने के बाद जो भी दावे नबूवत करे, चाहे वो मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे वो अस्वद अंसी हो, चाहे वो राशिदुल हलीफा हो, चाहे वो अली जा मोहम्मद हो, चाहे वो हुसैन अली माज़नदानी हो, चाहे वो अली मोहम्मद बाब हो, चाहे वो गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पे लानतें बरसती रहेंगी, लेकिन हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हजरात गिरामी कदर, ये एदाद अगर हासिल हुआ, काली कमली वाले को हासिल हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर जितने भी अंबिया आए, वो सारे के सारे अर्ज फलस्तीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत देते रहे। हाँ हाँ, हजरत इस्माइल को ये एदाज हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बैतुल्लाह का मतवल्ली बना दिया। हजरत गिरामी कदर, हजरत इस्माइल की औलाद में हजरत रसूलुल्लाह तक कोई नबी तो नहीं आया, कोई रसूल तो नहीं आया, लेकिन सरदार भी आते रहे, चौधरी भी आते रहे, लैंडलॉर्ड भी आते रहे। हजरत गिरामी कदर वो मक्का मुकरमा में हाजियों की खिदमत को करते रहे, उनको सत्तू पिलाते रहे, वहां पर आने वालों की जो है खिदमत करते रहे, उनकी मेजबानी करते रहे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत रसूलुल्लाह को जिस वक्त
मनसब नबूवत के ऊपर सरफराज फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर वो वक्त भी दाखिल फरमा दिया जब मालिक कायनात ने आपको सहने बैतुल्लाह से उठा लिया, सहने बैतुल मुकद्दस के अंदर पहुंचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला खुद इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह ने सहने बैतुल्लाह से उठाकर सहने बैतुल मुकद्दस के अंदर पहुंचा दिया। वहां पे अंबिया को खड़ा फरमा दिया, जितने भी अंबिया दुनिया से रुखसत हुए उनको दोबारा जमा फरमा दिया। हजरत आका ने जनाब जिब्रील से पूछा, ये हजारों की तादाद में हसीन चेहरों वाले कहां से आए हैं? कहा ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूलुल्लाह हैं जो दुनिया में दोबारा आए हैं। कहा ये तो दुनिया से चले गए थे, दोबारा क्यों आए हैं? कहा ये नमाज को अदा करने के लिए आए हैं। कहा ये नमाज को क्यों अदा नहीं करते? कहा इनको अपने इमाम का इंतजार है। कहा इनका इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने अपने दस्ते अक़दस को हजरत रसूलुल्लाह के कांधा अक़दस पे रखा, आपको मुसल्ला इमामत पे खड़ा फरमा दिया और इस अमर का इजहार फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जाने वाले अंबिया का भी इमाम बना दिया है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को वादे फरमा दिया, आज से पहले जितने भी अंबिया आए वो हिदायत के एक चश्मे के साकी बन के आए, एक किबले के इमाम बन के आए, लेकिन आज वो आया है जो हिदायत के दोनों चश्मों का निगहबान बन के आया है, जो नबीउल किबलतैन बन के आया है। आइंदा के बाद हिदायत अगर मिला करेगी तो हजरत रसूल अक़दस के नक्शे कदम से मिला करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने समर का ऐलान फरमा दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप रसूलों में से हैं और आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है। हजरत गिरामी कदर ये एजाज हासिल हुआ तो हजरत रसूलुल्लाह को हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ आपको मजमा कमालात और सिफात वाला नहीं बना दिया, आपको मजमुआ सिफात और कमालात नहीं बना दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने साबिक़ा अंबिया के बिलमुकाबिल आपके अंदर ऐसे औसाफ को वदीयत फरमा दिया जो आपसे पहले किसी भी नबी को हासिल नहीं हुए। हजरत गिरामी कदर सैयदना नूह को दावत तौहीद की पादाश में मारा गया, आपको बुरा भला कहा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैला दिया, रब्बी ला तदर अलल अर्जी मिनल काफिरीन दय्यारा। ए अल्लाह, जो तेरी तौहीद की दावत की वजह से मुझे मारते हैं उनको जमीन के ऊपर बाकी नहीं रहने देना। अल्लाह ने सैयदना नूह की दुआ को कबूल व मंजूर फरमा लिया। सैयदना नूह को मारने वालों को, आपके खिलाफ दुश्मन तरावियां करने वालों को अल्लाह ने सीलाब का निशाना बना दिया। हजरत गिरामी कदर, लेकिन जब मेरे आका की बारी आई, मेरे आका को भी मारा गया, उनके रास्ते के अंदर भी कांटों को बिछाया गया, ताइफ की वादी में इतना मारा गया, इतना मारा गया कि चेहरा भी लहू रंग है और सीना भी लहू रंग, कमरे मुबारक भी लहू रंग है और कदमैन शरीफैन भी लहू रंग। ऐसे आलम में पहाड़ों का फरिश्ता हजरत जिब्रील अमीन के हमरा आया, कहा हबीब हुक्म करो ताइफ की इस वादी को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए। मेरे आका ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे दे, ये मुझको पहचानते ही नहीं है। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे हिस्सी मौजज़ात अता फरमाए कि आपकी कौम के लोग प्यासे थे। उन्होंने कहा वाइदिस तस्का मूसा ली कौम ही फकुल नदरिब बि असाकल हजर, ए मूसा हमें पानी की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा को हुक्म दिया, अपने असा को पत्थर पे मारो। आपने पत्थर पे मारा, अल्लाह ने पत्थर में से 12 चश्मों को रवा फरमा दिया। बहुत बड़े एजाज की बात है, मुर्दा पत्थर असाए मूसा को लगने की देर है, अल्लाह ने उसमें से चश्मों को रवा फरमा दिया। लेकिन हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूल अक़दस के जरा मौजदे के ऊपर गौर कीजिए। हुदैबिया का मुकाम है, 1400 सहाबा प्यासे हैं। ऐसे आलम में हजरत रसूल अक़दस ने अपने असा या अपने दस्ते अक़दस को किसी पत्थर पे नहीं मारा, बल्कि अपने हाथ की 5 उंगलियों को खोला। मालिक कायनात ने 5 उंगलियों में से 5 नहरों को रवा फरमा दिया। हजरत गिरामी कदर, आइए जरा एक और नबी के हालात के ऊपर गौर कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मालिक कायनात इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, वाउहिल मौता बिइज़्निल्लाही। अल्लाह ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा दम अता फरमा दिया, आप मुर्दों के ऊपर अपने हाथ को फेरते, मुर्दे कलाम करना शुरू हो जाते। हजरत गिरामी कदर, कितने बड़े दम की बात है। वो दिल जिसने धड़कना छोड़ दिया, वो आंख जिसने देखना छोड़ दिया, वो कदम जिसने उठना छोड़ दिया, वो हाथ जिसने पकड़ना छोड़ दिया, वो कान जिसने सुनना छोड़ दिया। सैयदना ईसा के हाथ के लगने की देर थी,
वही वजूद कलाम करना शुरू हो गया, धड़कने वाला वजूद बन गया, देखने वाला वजूद बन गया, सुनने वाला वजूद बन गया। हजरात गिरामी कदर बहुत बड़े दम की बात है, लेकिन हजरात गिरामी कदर हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं, दमे ईसा दमे रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता मिंबर को तामीर किया। उस मिंबर की तमीर से कबल आप उस तवाना खजूर के दरख्त के साथ टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। हजरात गिरामी कदर जब आप पुख्ता मिंबर को तामीर करते हैं, खजूर के तने से अपनी टेक को उठाते हैं, खजूर का तना हजरत रसूलुल्लाह की जुदाई के अंदर रोना शुरू कर देता है। हजरत आका खजूर के तने के करीब आते हैं, उसको अपने सीने के साथ लगाते हैं, उसको थपथपाते हैं, उसने रोना बंद कर दिया। हजरत गिरामी कदर गौर कीजिए, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको जिंदा कर दिया, जिसमें जिंदगी की हरारत मौजूद थी, और मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म से उसको जिंदा कर दिया जिसमें जिंदगी की हरारत भी मौजूद नहीं थी। हजरात गिरामी कदर इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचे हुबा हमा दारन तु तिन्हा दारी। हजरात गिरामी कदर किसी कहने वाले ने कहा, अब यूसुफ का हुस्न लेके आए, ईसा का दम लेके आए, मूसा का यद लेके आए, यूं महसूस होता था परवरदिगार आलम ने आपकी जात कदस के अंदर हर नबी के औसाफ को बदियत कर दिया है। हजरात गिरामी कदर, और आपके सामने मैं इस बात को भी रख देना चाहता हूं, जितने भी अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला की जात का इस्तेहजार हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की आयात को देखने का मौका मिला, इस जमीन के सीने के ऊपर रहते हुए देखने का मौका मिला। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे को डूबते हुए देखा, जमीन के सीने पे देखा, चांद को उतरते हुए देखा, जमीन के सीने पे देखा, सूरज को ढलते हुए देखा, जमीन के सीने पे देखा। सैयदना मूसा ने मालिक कायनात के साथ कोहे तूर के ऊपर कलाम किया, जमीन के सीने पे किया, लेकिन ये राज अगर हासिल हुआ, तन्हा कमली वाले को हासिल हुआ कि मालिक कायनात ने सिदरतुल मुंतहा के बेरी के पत्तों को दिखलाने के लिए, तशरीफुल अकलाम कलमों के सुनने चलने की आवाज को सुनवाने के लिए, रंगो नूर के सिलाब को बतलाने के लिए, आसमानों की वुसअत को दिखलाने के लिए सैयदना रसूलुल्लाह को जमीन से बुला लिया, सातवें आसमान के ऊपर दिखला दिया। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने यह मुकाम बुलंद अगर अता किया, हजरत रसूलुल्लाह को अता किया, ताकि कायनात के लोगों को समझा दिया जाए कि कायनात में ना तो उससे पहला उस जैसा कोई आया है, ना आपके आने के बाद आप जैसा कोई आ सकता है। मादादिद्दुहूरो वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फजज़ना नुज़राइही, मुद्दतें बीत गईं मगर काली कमली वाले जैसा कोई नहीं आया। और जब कमली वाले आका आ गए, इस बात का ऐलान कर दिया गया, अब कमली वाले जैसा कायनात में कोई दूसरा आ सकता ही नहीं है। हजरात गिरामी कदर, बात को मंतकी तौर के आगे बढ़ाना चाहता हूं, जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से में इस बात को आपके सामने रख दिया कि इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन की हिलाफत को अता फरमा दिया, और इंसानियत के माथे का झूमर अंबिया रसूलुल्लाह को बना दिया, और रसूलुल्लाह में से सबको मुकाम बराबर नहीं दिया, बल्कि उलुल अज़म रसूलों को सबसे बुलंद मुकाम अता फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, उन सबसे बढ़ के मुकाम अगर अता फरमाया तो मालिक कायनात ने हजरत रसूलुल्लाह को अता फरमा दिया। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह का मुकाम आला है, शान आला है, आपकी जो है रिफ़त ऊंची है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शान और मुकाम ही ऊंची नहीं फरमाई, बल्कि मालिक कायनात ने आपको रफीउ जिक्र भी बना दिया। हजरत गिरामी कदर, बस्तियों में चौधरी वडेरे सरदार मरते रहते हैं, किसी का तस्करा एक महीने के लिए होता है, किसी का तस्करा एक बरस के लिए होता है, किसी का तस्करा 2, 4, 5 बरस के लिए होता है। हजरत गिरामी कदर, कोई मुल्क का सरबरा मर जाता है, उसका तस्करा 20-25 साल के लिए होता है, लेकिन हजरत गिरामी कदर 1400 बरसों के दौरान वो वाहिद शख्सियत जिसका तस्करा कायनात के हर बर्रे आज़म में हुआ, कायनात के हर मुल्क में हुआ, कायनात के हर शहर में हुआ, कायनात के हर देहात में हुआ, रब्बे काबा की कसम, ये एजाज़ अगर किसी को हासिल हुआ, तन्हा कमली वाले को हासिल हुआ। हजरत गिरामी कदर, दलील क्या है? दलील ये है, अभी मैं हालिया दिनों के अंदर भाई अशरफ के शहर मैनचेस्टर से आया हूं, और मैनचेस्टर के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी मौजूद हैं, और वहां पर ईसाइयों के गिरजाघर भी मौजूद हैं। आपने शहर सरगोदा के अंदर भी ईसाइयों की किसी इबादत गाह को देखा होगा, मैंने शहर लाहौर में ईसाइयों की इबादत गाहों को देखा है। हजरात गिरामी कदर, बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि दुनिया रूहानियत में एक ही हस्ती है जिससे मंसूब लोगों की तादाद हजरत रसूलुल्लाह के पैरोकारों की तादाद के
बराबर कुछ कम या ज्यादा है, वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जात क़दस है। हजरात गिरामी कदर, लेकिन ईसाई संडे के संडे, इतवार के इतवार गिरजाघरों में जाते हैं, वहां पे सैयदना ईसा के ऊपर दरूद सलाम की आवाज नहीं आती, बल्कि घंटे की आवाज आती है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह के रफीउल जिक्र होने का आलिम क्या है? मस्जिद सरगोदा में हो या मस्जिद शहर लाहौर में हो या मस्जिद इस्लामाबाद में हो या मस्जिद कुआलालंपुर में हो या मस्जिद जकार्ता में हो या मस्जिद जद्दा या रियाज में हो या मस्जिद लंदन या मानचेस्टर में हो, मस्जिद दारुस्सलाम में हो या मस्जिद दारुल कुफर में हो, फजर का वक्त हो या चिलचिलाती हुई दोपहर में जोर का वक्त हो या डूबती हुई दोपहर में असर का वक्त हो या सूरज के डूबने के साथ मगरिब का वक्त हो या छाती हुई रात के साथ इशा का वक्त हो, हर दिन के अंदर 5 मरतबा जहां पे इस बात की आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की अलूहियत के डंके बजते हैं, वहां पर पूरी कायनात में अल्लाह की अलूहियत के बाद रिसालत मुहम्मदी के भी डंके बजते रहते हैं। शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरात गिरामी कदर, ये एजाज अगर हासिल हुआ तन्हा कमली वाले को हासिल हुआ। और हजरत गिरामी कदर, आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूं, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उम्मतियों के दिलों की धड़कन बना दिया, उम्मत की आंखों की ठंडक बना दिया। हजरत गिरामी कदर, यहां बड़े बड़े बेटों वाले लोग ऐसे होते हैं जिनके दुनिया से चले जाने के बाद, 1-2 नस्लों के बीच जाने के बाद लोग उनको भुला देते हैं। हजरत गिरामी कदर, मैं आपको ये बात पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से कह सकता हूं, यहां पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपने दादा या परदादा का नाम तो जानते होंगे, लेकिन परदादा के परदादा का नाम शायद किसी को भी याद ना हो। परदादा के परदादा का नाम शायद किसी को भी याद ना हो। आज से 150 पौने 200 बरस कबल हम जिसकी कमर के अंदर मौजूद थे या जिसका वजूद हमारे वो दुनिया में आने का सबब बना, हजरत गिरामी कदर, चलती हुई तारीख के धारे ने उनको बुला दिया, लेकिन तारीख के सीने के ऊपर नाम अगर बाकी रहा, तन्हा मुस्तफा का बाकी रहा। वजह क्या थी? वजह यह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब मैं तेरे तस्करों को बुलंद बाला फरमाता रहूंगा। और हजरत गिरामी कदर, ये तो आलम सफली है, वो मेरा आका तो वो है जिसके तस्करे आलमे उलवी के अंदर भी होते हैं। हजरत गिरामी कदर, एक पस्तियों का जहां है और एक बुलंदियों का जहां है। बुलंदियों के जहां में अल्लाह तबारक व तआला ने समर का ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ईमान वालों को मुखातिब होकर कहते हैं, और पस्तियों के रहने वालों, बुलंदियों का मालिक परवरदिगार आलम भी और उसके मुकर्रम मलाइका मुस्तफा के ऊपर दरूद भेजते हैं। अगर तुम भी बुलंद होना चाहते हो, काली कमली वाले की जात क़दस के ऊपर दरूद को भेजा करो। हज़रात गिरामी कदर, जो नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूं वो नुक्ता ये है, कायनात में इज्जत अगर किसी को हासिल हुई, कायनात में रुतबा और लाफानी रुतबा अगर किसी को हासिल हुआ, तन्हा कमली वाले को हासिल हुआ। लोगों के नाम गर्दिश दौरान ने मिटा दिए, किसी का नाम सर्दियों ने मिटा दिया, किसी का नाम गर्मियों ने मिटा दिया, किसी का नाम एक बरस ने मिटा दिया, किसी का नाम एक अशरे ने मिटा दिया, किसी का नाम रुबा सदी ने मिटा दिया, किसी का नाम निसफ सदी ने मिटा दिया, किसी का नाम 1 सदी ने मिटा दिया, किसी का नाम 1000 बरस ने मिटा दिया। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, 1400 बरस के दौरान हमने एक ही नाम को उठते हुए देखा है, उभरते हुए देखा है। काफिरों की जलन के बावजूद और मुनाफिकों की हलश के बावजूद हमने नाम मुस्तफा के डंकों को बजते हुए देखा है और नाम मुस्तफा के नारों को कायनात के हर किनारे के ऊपर लगते हुए देखा है। हज़रात गिरामी कदर, और आज जो नुक्ता मैं यहाँ पे आप हजरात के सामने बयान करने के लिए आया हूँ, दर हकीकत ये है, जब हजरत रसूलुल्लाह की जात आला है, जब हजरत रसूलुल्लाह की शान आला है, जब आपका मुकाम आला है, जब आपका इसमें ग्रामी आला है, जब आपकी तहजीब आला है, जब आपका तमद्दुन आला है, जब आपका हुलिया आला है, जब आपका लिबास आला है, जब आपकी हलवत आला है, जब आपकी जलवत आला है, तो आज का मुसलमान हजरत रसूलुल्लाह के उसवे के होते हुए, आपके सीरत और किरदार के होते हुए, आपकी गुफ्तार और रफ्तार के होते हुए, आपके आईन और कानून के होते हुए
किसी और तरफ क्यों देखता है। हजरात गिरामी कदर, ये एदाद अगर हासिल हुआ तो आलुल हदीस को हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह औरों ने औरों को अपना रहबर बना लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रूए जमीन का हर अहले हदीस पुकार पुकार के इस बात का ऐलान कर रहा है, जब तक हम जिंदा रहेंगे काली कमली वाले की अजमत की जंग भी लड़ते रहेंगे, शरीयत मुस्तफा के डंकों को भी बजाते रहेंगे और हजरत रसूलुल्लाह के उसवे की तरफ कायनात के लोगों को भी बुलाते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आज आप हजरात के सामने इस बात को भी रख देना चाहता हूं, जो बड़ा होता है उसको बड़ा होने का पूरा मैनिडेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हजरात ईमानदारी से मेरी बात का जवाब दीजिए, जब बड़ा होता है उसको बड़ा होने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, लेकिन दुख और तासुब का मुकाम यह है, हमने हजूर को बड़ा माना, मस्जिद में बड़ा माना, लेकिन बाजार में बड़ा नहीं माना। हमने हजूर को बड़ा माना, जुमे के दिन बड़ा माना, लेकिन इतवार और हफ्ते के दिन बड़ा नहीं माना। हमने हजूर को बड़ा माना, मजहबी मामलात में बड़ा माना, लेकिन सियासियात में बड़ा नहीं माना। हमने हजूर को बड़ा माना, नमाज के तरीका है कार में बड़ा माना, लेकिन इंतजाम रियासत में बड़ा नहीं माना। हजरात गिरामी कदर, माइकल हार्ट ने समर का ऐलान फरमा दिया, he was the only man in the human history who was supremely successful in all the phases of life। वो कायनात का वो वाहिद रहनुमा है जो कायनात के हर हिस्से के अंदर कामयाब है। हजरत रसूलुल्लाह मेरे बड़े हैं, वो मेरी जाहिर के भी बड़े हैं, मेरे बातिन के भी बड़े, मेरी जलवत के भी बड़े हैं, मेरी हलवत के भी बड़े, बतौरे फर्द भी बड़े हैं, इज्तिमा के भी बड़े, रियासत के भी बड़े हैं, सियासत के भी बड़े, जुमे के दिन भी बड़े हैं, इतवार के दिन भी बड़े, हफ्ते के दिन भी बड़े हैं, पीर के दिन भी बड़े, सुबह के वक्त भी बड़े हैं, शाम के वक्त भी बड़े। और इंशाअल्लाह जब तक हजरत शहीद मिल्लत का एक फर्जंद भी जिंदा है और हजरत यजदानी शहीद का एक बेटा भी जिंदा है, नामूस मुस्तफा और अज़मत मुस्तफा और हत्म नबूवत मुस्तफा के डंकों को बजाते रहेंगे। और जो हजरत अक़दस के दुश्मन हैं इंशाअल्लाह उनको टकरा के उनको यहां पे भगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। शहीद मिल्लत अल्लामा इहसान ज़हीर, शहीद मिल्लत अल्लामा इहसान ज़हीर, अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर। हजरात गिरामी कदर, और आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमें इस बात की खुशी है कि हजरत शहीद ये बात कहा करते थे, ये सदी अहलुल हदीस की सदी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंग्लिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक और हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक और नेपाल से लेकर भूटान तक और भूटान से लेकर बांग्लादेश तक और बांग्लादेश से लेकर इंडोनेशिया तक अल्हम्दुलिल्लाह हर मुकाम के ऊपर अहलुल हदीस की मसाजिद मौजूद हैं, अहलुल हदीस के मदारिस मौजूद हैं, जो जहां पर अहमियत हदीस को उजागर कर रहे हैं, जहां पे दरसे हदीस को दे रहे हैं, जहां पे हजरत रसूलुल्लाह की सीरत और किरदार को बयान कर रहे हैं, वहां पर आईन मुस्तफा और शरीयत मुस्तफा की जंग को भी लड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैरियर बेदाग है, हमारा मादी बेदाग है। हमने हर दौर के अंदर नामूस रिसालत और तकदीस रिसालत की जंग लड़ी है। हमने मियां साहब के दौर के अंदर भी हत्म नबूवत और अज़मत मुस्तफा की जंग लड़ी, निजाम मुस्तफा की बात की। हम आज भी अल्लाह के फज़ल करम से निजाम मुस्तफा की अमलदारी के लिए मैदान अमल के अंदर मौजूद हैं। और हजरत गिरामी कदर, जहां पर मैंने मजहबी हवाले से हजरत रसूलुल्लाह की अज़मत की बात की है, आपकी शान की बात की है, आपकी रिफ़त और किरदार की बात की है, वहां पर मैं इस बात को भी बयान कर देना चाहता हूं। ये मामूलक जो था हमने इसको हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे की बुनियाद पे हासिल किया। हजरत गिरामी कदर, इस मुल्क के अंदर दुख की बात यह है, जागीरदाराना निजाम को आजमाया गया, सरमायादाराना निजाम को आजमाया गया, फौजी मार्शल्लाओं को आजमाया गया, यहाँ पे मुस्लिम लीग को आजमाया गया, यहाँ पे आज तहरीक इंसाफ को आजमाया जा रहा है, लेकिन मुल्क के मसाइल हल ना हुए। वो मुल्क के मसाइल किस तरह हल होंगे? वही देरीना बीमारी, वही नामुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। और रब्बे काबा की कसम, इस मुल्क के मसाइल का हल ना पीपल पार्टी का मंशूर के अंदर पिन्हा है, इस मुल्क के मसाइल का हल ना तहरीक इंसाफ के मंशूर के अंदर मौजूद है, इस मुल्क के मसाइल का हल ना मुस्लिम लीग के मंशूर के अंदर मौजूद है। रब्बे काबा की कसम है, इस मुल्क के मसाइल अगर हल होंगे या रब्बे अकबर के कुरान से हल होंगे या काली कमली वाले के फरमान से हल होंगे। अहले हदीस की आवाज,
किताब और सुन्नत का निफाज, अहले हदीस की आवाज। हजरात गिरामी कदर, अमूर रियासत के अंदर भी हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन और आपकी शरीयत की अमलदारी को इंशाअल्लाह यकीनी बना के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हजरात गिरामी कदर, आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूं, हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत गो हर मुसलमान के दिल के अंदर मौजूद है। मुसलमान नेकोकार हो उसके भी दिल के अंदर मौजूद है, मुसलमान फासिक हो फाजिर हो उसके दिल के अंदर भी मौजूद है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, लोग हमसे सवाल करते हैं, इस्तिफसार करते हैं, 70 बरस गुजर जाने के बावजूद इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी क्यों नहीं हुई? इस मुल्क में हजरत रसूलुल्लाह का कानून क्यों नहीं आया? इस मुल्क में कमली वाले का निजाम क्यों नहीं आया? हजरात, मैं आपको यह बात बतला देना चाहता हूं, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से हजरत रसूलुल्लाह का कानून आज रियासत का कानून नहीं है। हजरात गिरामी कदर, इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है, लोग पार्टी के खुदा को पूछते रहे, और दूसरी वजह है लोग बरादरी के खुदा को पूछते रहे। हजरात गिरामी कदर, मैं आपको यह बात बतला देना चाहता हूं, आज अगर हम पार्टी के खुदा और देवता को और बरादरी के खुदा और देवता को ज़िबा कर दें और इस बात का इरादा कर लें और इस बात का इजहार कर दें कि हमने इंशाअल्लाह मुहम्मदी बन के जिंदा रहना है, हजरत रसूलुल्लाह का उम्मती बन के रहना है, निजाम मुस्तफा का नकीब बन के रहना है, तो इंशाअल्लाह बकौले शहीद मिल्लत वो दिन दूर नहीं, इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर परचम अगर लहराएगा, काली कमली वाले का लहराएगा। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप पार्टी और बरादरी के खुदा को ज़िबा करके हजरत रसूलुल्लाह के झंडे को उठा के मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह हम इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, हजरत रसूलुल्लाह जिन्होंने एक आन के अंदर अपने जमाने के लोगों की काया को पलट के रख दिया और हजरत हाली को अल्फाज कहने पड़े, उतर कर हिरा से सुए को मैं आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। हजरात गिरामी कदर, जिस नबी के निजाम ने बुतों की पूजा करने वालों को खुदाए वाहिद का पुजारी बना दिया, जिस नबी के निजाम ने औरतों की आबरू रेदी करने वालों को औरतों की इज्जत का मुहाफिज बना दिया, जिस नबी के निजाम ने शराब के जाम लुटाने वालों को अल्लाह की बारगाह में खड़े होने वाला शब जिंदादार मुजाहिद बना दिया, जिस नबी के निजाम ने अपने साये से डरने वालों को तीरों तलवारों को चलाने वाला बना दिया, जिस नबी के निजाम ने बादशाहों के आस्थानों के ऊपर झुकने वालों को कैसरो किसरा की धज्जियां उड़ाने वाला बना दिया, इंशाअल्लाह उस नबी का निजाम इस धरती के ऊपर आकर रहेगा, कुफर और निफाक इस धरती से भाग के रहेगा और इंशाअल्लाह यह मुल्क अमन का गहवारा, सुकून का गहवारा बन के रहेगा इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से तीसरी वजह को भी बयान कर देना चाहता हूं, वो वजह अगर दिमनी है, उसके लिए हजरत सत्तान शाह नकवी साहब जैसे उलमा को भी इंशाअल्लाह मांग देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह उलमा हक को भी इस बात का होका देना पड़ेगा। हजरात गिरामी कदर, ये उलमा जो हमारे सर का ताज हैं, हमारी आंखों की ठंडक हैं, हमारी नजर का नूर हैं, बुखारी और मुस्लिम को पढ़ाने वाले शब जिंदादार ये उलमा अल्लाह ताला के फजल करम से फरिश्ते भी जिनकी अजमत को तस्लीम करते हैं, लेकिन हजरात गिरामी कदर, इनको अपने मनसब को समझना होगा। अल्लाह के फजल करम से ये जिस तरह मुसल्ले के इमाम बन के आए हैं, अल्लाह के फजल करम से दुनिया के भी इमाम बन के आए हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत सिद्दीक मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम, हजरत फारूक मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम, हजरत उस्मान मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम, हजरत अली अल मुर्तदा मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम, हजरत अमीर मुआविया मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम। जब तक मुसल्ला और रियासत इकट्ठा रहा, मुसलमानों का सूरज निस्फ नहार पे रहा। जब मुसल्ले को रियासत से अलहदा कर दिया गया और जब रियासत को मुसल्ले से अलहदा कर दिया गया और जब हमें ऐसे हुक्मरान नसीब हुए जो ईद की नमाज को भी नहीं पढ़ते, हजरात गिरामी कदर, उसके बाद फिर उम्मत का पूरा
मसला जो था वो डोलना शुरू हो गया, उम्मत की नाव जो थी वो लड़खड़ाना शुरू हो गई। इंशाअल्लाह हमने दीन और दुनिया की इस दुई के बातिल तसव्वुर को और हमने रियासत और मस्जिद की दुई के इस गलत तसव्वुर को इंशाअल्लाह तोड़ के छोड़ना है, और इंशाअल्लाह हमने मुसल्ले और रियासत को आपस में जोड़ के छोड़ना है। हज़रात गिरामी कहते मुझे ये बात बतलाइए कि आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कि आप उलमा इस्लाम की पुकार के ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कि आप निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी की जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।